Welcome students in Simplifying Maths. Here once again I am ready with class 9 Mathematics chapter 1. आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे. आपको इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा. क्लास 9 मैथमेटिक्स इसमें जो है हम सबसे पहले जो है ये होता क्या है नंबर सिस्टम, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उसमें मैं अगेन जो है छोटी छोटी क्लासेस लेकर के आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है कि नंबर्स होते क्या हैं. जैसे नंबर सिस्टम इज ए रेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द नंबर्स. अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, लेबल एंड मेजर. जो नंबर है वो किस यूज आता है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि काउंट में, लेबल में एंड मेजर्स में काम आ रहा है. टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहले आपने पढ़ रखा है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय एन. तो कैपिटल एन से दिखाते हैं. एग्जाम्पल है जैसे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहाँ से जैसे प्लस पॉजिटिव का 1 है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इंफिनिटिव. देन कम्स होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय w. Zero is a very powerful number because if we multiply any number with zero, it becomes zero. All natural number are called whole numbers because नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो सो 1 से आगे चलेंगे ये सारे नेचुरल नंबर है. तो ये एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. वेयर एज रिवर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज ये जीरो जो है होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. तो होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे अगर नंबर लाइन पे तो किस तरह से दिखेंगे? जीरो से जाते हुए आपको दिखेंगे ये इन्फिनिटिव की ओर. देन कम्स रेशनल नंबर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कि इसी पे ही बेस्ड है ये पूरा चैप्टर. नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. द वर्ड रेशनल केम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, क्योंकि वो उसको रेशियो में लिख रहे हैं ना ये p बाई q. इट इज डिनोटेड बाय लेटर q एंड q इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कोसेंट. कोसेंट से लिया गया क्योंकि जो आंसर आएगा दैट विल बी द रेशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. सारे इंटीजर्स जो हैं जैसे 1, 2 ये सारे क्या है? रेशनल. बिकॉज इनके नीचे में आप 1 लिख सकते हो. दैट इज p बाई q ऑफ द फॉर्म. तो एग्जाम्पल है q इक्वल टू 1 बाई 2 भी है, 3 भी है, माइनस का 4 भी है, 3 बाई 2 है, एटसेट्रा एंड सो ऑन. तो सो रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स. मतलब सारे नंबर जो है वो कैसे हो रहे हैं? रेशनल. विदाउट, अब इरेशनल को हटा देंगे तो बाकी सारे नंबर जो है क्या है? रेशनल. जैसे 3 by 4 is a rational number, -2, -5 by 3, -2.5 is also a rational number because 2.5 जो है अगर आप इसका पॉइंट हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? नीचे 10 आ जाता है. इट मीन्स 25/10 आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट इन इट्स सिंपल फॉर्म. तो सिंपल फॉर्म में चेंज कर दीजिए आप इसको, आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर, है ना. बट जो डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, दैट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. ठीक है. तो इस तरह से जो है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑन विच क्वेश्चंस आर कमिंग. 0 and 1 is also rational number because 0 को क्या लिख सकते हैं आप? 0 by 1. It can be written as 0 by 1. 1 को आप लिख सकते हो 1 by 1. ये कई बार जो है एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 0 भी एक रेशनल नंबर है एंड 1 भी एक रेशनल नंबर. तो हमने यही पढ़ा कि रेशनल नंबर जो क्या होता है, नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड कर दिया जाता है तो होल नंबर बन जाता है. एंड होल नंबर्स में भी जब माइनस के नंबर्स जो इंटीजर्स ऐड कर दिए जाते हैं तो इंटीजर्स बन जाता है. एंड रेशनल नंबर्स, इन सारे को, और एक जो होता है इरेशनल नंबर्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मतलब सारे नंबर जिसको इंक्लूड कर देते हैं दैट इज द रियल नंबर. तो जो भी नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स. एंड इंक्लूडिंग जो इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं उनको छोड़ करके ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. अब आते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का क्या मतलब है. Equivalent rational numbers are numbers that have same value but are represented differently, or when the numerator and denominator of rational number is multiplied by same number when we obtained equivalent rational number. जैसे 1/3 है, ठीक है. जैसे ये 1/3 है
आपने क्या कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3। मैथ में क्या होता है, हमेशा ही जो है अगर आप इक्वल टू के दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो वो दोनों तरफ करना पड़ता है। डिवीजन में भी जैसे ऊपर नीचे करना है तो ऊपर भी डिवाइड करना है, नीचे भी, ताकि ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज में नो चेंज आना चाहिए। ओके, देन दिस इज 3/9। तो ये जो है ये 1/3 के इक्विवेलेंट है, इसका सिंपल फॉर्म है ये। वेयर एज अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, और अगर एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे तब भी क्लियर है। अदरवाइज कोई और नंबर बताइए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ -3। ओके, और नीचे भी ले लेते हैं -3, देन -3/-9 विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट रेशनल। ओके, तो a by b is equivalent to c by d, then a by b equal to x, एंड इसको लेते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ad इक्वल टू bc। इट मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 1/3 इक्वल टू 3/9। तो आप देखिए कि इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू 9। तो ये समझाना चाह रहा है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन दे विल आल्सो इक्वल। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी आप सिंपल फॉर्म कैसे पढ़ते हैं, ए रेशनल नंबर p by q will be in simplest form of if p and q are co-prime integers, we can say that p and q cannot be cancelled further। अभी आपने देखा था, जैसे मैंने बताया था 3/9 है, इसको आपने 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 कर दिया 1/3। क्या आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको नहीं कर सकते, तो 1/3 ये तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका कि कोई और फैक्टर्स नहीं होने चाहिए आगे में, है ना। तो 1/2 is the simplest form because 1 and 2 are the co-prime or no common factor between 1 and 3। ठीक है, तो 1/2 से जो है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर है और न ही ये आगे कह सकते हैं करता है, इसमें 1 के फैक्टर जो है ये एंड 2 का फैक्टर क्या है, को-प्राइम्स नंबर है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रियल नंबर, जैसे कि 15/20 है, तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 15 के आप जो है फैक्टर्स निकाल लीजिए, जो कि क्या होता है 3 5 से 15, तो 5 बन जाए, इट विल बी 3 इंटू 5, है ना, अपॉन 20 को आप क्या कर सकते हैं इसी तरीके से, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इट विल कम्स लाइक दिस। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। सो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसको आप हटा दीजिए तो इट विल बिकम्स 3/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 3/4। नाउ अभी क्या हो गया, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये को प्राइम है और ये आगे कहीं कैंसिल नहीं हो रहे हैं। देन इस पे बेस्ड अब एग्जांपल्स हैं जो कि हम करने वाले हैं। दैट इज देखिए एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मैंने इस आपको समझाते समय बताया था कि एवरी होल नंबर कैन नॉट बी ए नेचुरल नंबर, इट विल बी द फॉल्स, बिकॉज जीरो आता है होल नंबर में जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। देन एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, इट ऑल्सो बीन टॉट टू यू कि जैसे कि 2 है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर बट इट कैन बी रिटन एज 2/1, so it will also a rational number। Okay, because every integer can be expressed in the form of rational number and so it is a rational number। every rational number is an integer, no it is not mandatory, because rational number जो होते हैं that are, जैसे कि कुछ भी फॉर्म लिख दिया आपने 3/2, बट इसमें क्या हो रहा है कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दिस विल बी कम इन डेसिमल जो कि इंटीजर नहीं होगा। तो फॉल्स है बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, बिकॉज एवरी नंबर जो है वो कैन नॉट बी। देन कम्स एग्जांपल 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको। ओके, सबसे पहला तरीका है जो कि बहुत ही पुराना वाला है कि जैसे 1 एंड 2 दो नंबर्स हैं, ठीक है, आपको 5 नंबर बोले इसमें, 1 के बाद में 1 2 3 4 5 और 2 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करें पहले, मतलब कि मैंने किया 1 + 2 और उसको हाफ किया, मतलब 3/2, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा 3/2, है ना। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका और इसको जोड़ूंगा और हाफ करूंगा, देन 1 नंबर विल अराइज। देन फिर उसका और इसका करूंगा, ये किसी का भी करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को जो है बीच के नंबर से उन दो दो को सम करके और उनको हाफ करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ओके, अब हम आते हैं सेकंड तरीके में, जो कि ये कहता है कि जैसे कि 1/1 है एंड 2/1 है, इनका डिनोमिनेटर तो सेम है,
ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आपको कितना बोला, 5 नंबर्स बोले, तो आप क्या करिए कि जितने नंबर्स पूछा जाए उसमें n+1 मतलब एक और जोड़ दीजिए। तो 5+1 कितना हो गया, 6। तो 6 से इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन जरूरी है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहाँ बन गया 6/6 एंड दैट इज 12/6। तो क्या क्या आंसर हो गया आपके बीच में, देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 हो गए 5 नंबर। तो इस तरह से जो है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 दीज विल बी द 5। अगर इससे भी नहीं है तो अब ये थर्ड तरीका ये बोलता है कि आपका जो है अगर ये सेम है, क्या जैसे 2/1 है एंड 1/1 है, तो आप क्या करिए, ऐसा नंबर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको जो है किसी भी नंबर से जैसे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन गया 10/10, दिस इज 20/10, तो इट विल बी 11/10, 12/10। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स होंगे। एम आई क्लियर, आई थिंक। तो आपको तीनों में से जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। एंड इन्होंने जो है ये सेकंड वाला तरीका बता रखा है, तो आप इससे जो है इजीली कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा होगा तो वो इसी से करेंगे। ठीक है, अभी जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/4। अब आपको ये दो नंबर लेंगे, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि इन दोनों के नंबर्स जो हैं नीचे डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर, ये सब आपको पता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जो सेम नहीं है, जब सेम नहीं होता है तो क्या किया जाएगा कि हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, एक तरीका है कि आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 12। तो 12 में 3 का डिवाइड करिए, आंसर आ गया 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इसके नीचे का डिनोमिनेटर है 4, तो 12 के नीचे 4 का डिवाइड किया जो कि आया 3, तो आप 3 से कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा, ये 8/12 एंड ये हो गया 3/12। अब आप इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, है ना, ये हो गया। लेकिन आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये कहता है कि जैसे 2/3 एंड 1/4 है ना, इसमें अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है तो एक और तरीका है, ये जो 4 है आप इससे इधर ऊपर नीचे करिए, एंड ये 3 है इस 3 से इधर करिए, तब भी वो सेम ही सिचुएशन बनेगी और इनके बीच के नंबर्स जो है वो निकल जाएंगे। फिर इसमें देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 नंबर्स बताने हैं मेरे को, -4/11 एंड 4/11। अब 3 नंबर्स बताने हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इधर लिखते हैं, -4/11 है और ये है 4/11। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में भी क्या होता है, यहाँ पे जो है 0 होता है, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इधर जो है वो नंबर कैसे होते हैं, इधर में पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, इट इज वेरी इजी। वन वे कि आप 0 0 लगा दीजिए, इधर भी 0 0, देन यू कैन ऑल्सो डू। अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको 3 नंबर्स निकालने हैं बीच में, तो आप कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई इसको, है ना, 3+1। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये हो गया -16/44, और इधर हो जाएगा 16/40। इनके बीच में जो है कितने नंबर्स आ जाएंगे अभी आपके पास में, माइनस का 15/44 ये भी आ सकते हैं आइदर। देखिए -4/11 से लेके 4/11 के बीच में जाना है, तब भी बहुत सारे नंबर है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कि जैसे 4 है तो ये -3/11, -2/11, -1/11, फिर 1/11, 2/11, 3/11 एंड देन 4/11। इनमें से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बिकॉज की नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो इसके पार्ट्स हैं उनको आप ये डायरेक्टली कर सकते हो। ये मैं आपको अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते ही हैं। ओके, तो इस तरह से जो है पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, जो कि था कि नंबर्स होते क्या हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर। एंड देन मैंने आपको बताया कि उनके बीच में, किसी नंबर्स के बीच में जो है रैशनल नंबर को कैसे निकाला जा सकता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब कैसे करते हैं। तो
इसको आप बार-बार रिवाइज़ करिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखिए, सो दैट हम आगे की क्लास के अंदर और भी अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस आई फिनिश and thanks and best wishes from the Simplify Maths. Thank you very much. We will meet again.